वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बात करेंगे 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या के बारे में। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? 4 से पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। देखिए, 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या को देखेंगे इसमें, तो जो कि होने वाला है यहाँ पर। देखिए, वे संख्या, देखिए मान लेते हैं, पहले कोई संख्या ले लेते हैं, तब आपको मैं उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगा। 2336। दूसरा संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 1700। देखिए, 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका अंतिम 2 अंक, जैसे यहाँ क्या है 36 है, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 4 से 36 में भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। या दूसरा, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगा। समझे? देखिए, ये संख्या क्या हो गया? 36 4 से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? अंतिम 2 अंक 0 है, तो ये दोनों संख्या 4 से विभाजित होगा। तो चलिए इसके परिभाषा की ओर चलते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक दो शून्य, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो, तो वे संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगा, अवश्य विभाजित होगा। देखिए, अंतिम 2 अंक 2 शून्य होना चाहिए, या तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला हमारा क्या होने वाला है? देखिए, 4 से हमने बात कर लिया, तो अब यहाँ 5 से देखेंगे। 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या, 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या, विभाज्य संख्या, 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। तो देखिए, यहाँ पर अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, पहले 2 संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1095, ये पहला संख्या हो गया। अब दूसरा संख्या हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर 1090, 1090 और 1095। तो देखिए, यहाँ पर अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा?
5 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझे कि नहीं? तो इसका अब चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगा, अवश्य विभाज्य होगा। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में संख्या 6 और संख्या 8 के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।